गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा पीएनएसटी की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो हमारे वेटेज चैप्टर है, ठीक, उस वेटेज चैप्टर को हम पहले कवर करना चाहेंगे। तो बेटा आज मैं बायोलॉजी में जूलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, कि बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो देखो जैसे बेटा कि कोऑर्डिनेशन या समन्वय हम किसको कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन या समन्वय। बेटा जब समन्वय वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन परस्पर क्रिया करके, ठीक, कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गन परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं और दोनों के जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक, यानी उन दोनों ऑर्गन के जो फंक्शन है, जो उनके कार्य है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो उसे हम कहते हैं समन्वय। ठीक, तो बेटा दो या दो ऑर्गन आपस में क्या हो रहे हैं? कोऑर्डिनेट हो रहे हैं और उन दोनों के फंक्शन एक दूसरे के क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो उसे हम कहते हैं समन्वय। देखो एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, कि अगर हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो एनर्जी की आवश्यकता बढ़ती है, तो उस एनर्जी की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मसल्स की एक्टिविटी है, ठीक, तो मसल्स एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कोऑर्डिनेशन। कि हमारे बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कि हमारे शरीर को जब ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारे मसल्स ने अपना फंक्शन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मसल्स एक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक, बढ़ गई। बेटा वैसे कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, कि कोऑर्डिनेशन का सेकंड एग्जांपल, कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है, और हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड और हमारा न्यूरल सिस्टम दोनों का ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन होता है, कि दोनों का समन्वय एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक, कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों के जो फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, तो बेटा ये कहलाता है हमारा क्या? न्यूरल कोऑर्डिनेशन। अब देखो जो न्यूरल सिस्टम है पूरा, बेटा हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, तो बेटा न्यूरल सिस्टम, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, ये न्यूरल सिस्टम दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, और जो पूरा नर्वस सिस्टम है या हमारा जो पूरा न्यूरल सिस्टम है, तो हमारी बॉडी का न्यूरल सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक,
तो हमारी बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है बेटा, जो न्यूरल सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो न्यूरल सिस्टम किससे बना हुआ है? एक स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक, तो बेटा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट बाय न्यूरॉन, कि बेटा एक विशिष्ट कोशिका है, कौन सा? न्यूरॉन। न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक, लोअर ऑर्गेनिज्म में बेटा, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर हम हाइड्रा का एग्जांपल लें, तो हाइड्रा का जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक, वो नर्व फाइबर्स के नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ठीक, तो बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म का न्यूरल सिस्टम कैसा होता है? सिंपल। ठीक, और किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है बेटा नर्व फाइबर के नेटवर्क से। तो हम इसको कहते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था हाइड्रा। ठीक, तो हाइड्रा का जो नर्व सिस्टम है वो कैसा है? सिंपल है। ठीक, जो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर से बना हुआ है, कि नर्व फाइबर के पूरे नेटवर्क से, जाल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इंसेक्ट की, इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट्स की, तो बेटा इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट्स ठीक, इनका जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि इनका जो न्यूरल सिस्टम है, वो मोर एंड वेल डेवलप होता है। कि जैसे इंसेक्ट का जो न्यूरल सिस्टम है वो मोर डेवलप, यानी कि अधिक विकसित होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल सिस्टम है तो वो वेल डेवलप होता है, यानी कि सुविकसित। तो बेटा इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम मोर डेवलप, ठीक, जबकि वर्टिब्रेट्स का वेल डेवलप्ड। ठीक, इनका जो नर्व सिस्टम है वो कैसा है? सुविकसित है। ठीक, तो बेटा ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट की व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब हम चलते हैं इसमें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ठीक, मोटी वाली ले लो क्या? देखो बेटा, अब हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि बेटा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो बेटा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 सीएनएस और नंबर 2 पीएनएस। ठीक, सीएनएस मींस बेटा सेंट्रल
ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये होता है पेरिफेरल ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक ब्रेन और दूसरा होता है कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट ब्रेन और सेकंड है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है क्या, ब्रेन। ब्रेन का क्या काम है कि ब्रेन रिसीव रिस्पॉन्स फॉर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक, कि ये सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग से ये रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है। इसके अलावा ये ठीक रिस्पॉन्स भी करता है। ठीक, ये सेंसरी ऑर्गन से किसी रिस्पॉन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। कौन, ब्रेन। ब्रेन जो होता है, तो ब्रेन बेटा सोचने समझने की इसकी शक्ति होती है, किसकी, ब्रेन की। किसी संदेह को, डाउट को, ठीक, या फिर किसी भावनाओं को प्रकट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, ब्रेन का। ठीक, तो ब्रेन जो है ये रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। ठीक, ये रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा कहां से, सेंसरी ऑर्गन से। इसके अलावा ये इनिशिएट भी करता है, इनिशिएट रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ये उत्पन्न भी करता है, किसको, रिस्पॉन्स को। और किसको देता है ये, ठीक, हमारे ऑर्गन्स को। ठीक, तो बेटा ब्रेन का काम होता है सोचने समझने का, मेमोरीज को इकट्ठा करने का, भावनाओं को और संदेह को उत्पन्न करने का। किसका काम है, ब्रेन का। ठीक, तो ब्रेन का काम क्या हो गया कि सोचने समझने का, मेमोरी को एकत्रित करने का, मेमोरीज को स्टोर करके रखने का। ठीक है, डाउट जो आ रहे हैं या जो संदेह उत्पन्न हो रहा है उनको उत्पन्न करने का काम है किसका, ब्रेन का। ठीक, दूसरा होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं, ठीक, ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसे क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक, तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड का काम है रिसीव सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, ठीक, ये रिसीव सिग्नल, ये ब्रेन से क्या करेगा, रिसीव करेगा किसको, सिग्नल को, और किसको देगा, ये बॉडी पार्ट को। ठीक, ये सिग्नल को रिसीव करेगा कहां से, ब्रेन से, एंड ट्रांसफर बॉडी पार्ट
ये हमारे बॉडी पार्ट को क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। तो बेटा ये वर्क होता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। अब देखो दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये दो प्रकार के फाइबर से मिलकर बने हैं। कौन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देख इसमें पाया जाता है बेटा कि जैसे अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर्स। ठीक, तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैं इस तरफ लिख देना बेटा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से या दो प्रकार के फाइबर से मिलकर बना हुआ है। एक होता है इफरेंट फाइबर और दूसरा होता है अफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर, ठीक, और दूसरा होता है अफरेंट फाइबर। ठीक, तो बेटा इफरेंट और अफरेंट, इफरेंट फाइबर को हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, मोटर न्यूरॉन। ठीक, इसको बेटा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, देखो पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका काम होता है कि ब्रेन से जो भी सिग्नल आएगा उसको रिसीव करना और बॉडी पार्ट को देना। ठीक, अब ये जो होते हैं पीएनएस, ये दो प्रकार के फाइबर से मिलके बने होते हैं। जैसे इफरेंट फाइबर जिसको हम कह रहे हैं मोटर न्यूरॉन, अफरेंट फाइबर जैसे सेंसरी न्यूरॉन। तो बेटा देखो इफरेंट, इफरेंट यानी कि ऐसे फाइबर्स जो सिग्नल को लेके जाएंगे। ठीक, तो बेटा इफरेंट फाइबर का काम होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन से जो सिग्नल उत्पन्न होंगे, जो सिग्नल निकलेंगे, उसको सेंड करना कहां तक, हमारे मसल्स और ऑर्गन्स तक, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट तक। ठीक, तो बेटा ये इसका काम क्या है, ये कहां से लेके जाएगा सिग्नल, सीएनएस टू ऑर्गन एंड मसल्स। ठीक, यानी ये हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स में, मसल्स में या टिश्यूज में क्या करेगा, ये सिग्नल को सेंड करेगा। कौन, इफरेंट। अफरेंट, अफरेंट फाइबर का काम होता है कि हमारे बॉडी पार्ट से यानी कि हमारे ऑर्गन से या मसल से ठीक सिग्नल को रिसीव करके सीएनएस तक ट्रांसफर करना। कि बेटा ब्रेन से मेरा एक सिग्नल आया स्केलेटन मसल्स तक, कि हाथ तक, कि हाथ को क्या करना है, लिखना है या किसी पे उठाना है। ठीक, तो ये ब्रेन से सिग्नल आया हाथ तक। अब हाथ में अगर कोई चीज चुभा दी जाए तो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, तो वो कौन लेके जाएगा, हमारा अफरेंट फाइबर। तो बेटा ये कहां से लेके जाता है, ऑर्गन, ऑर्गन या मसल्स टू सीएनएस। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, कहां से, ऑर्गन या किसी मसल से। ठीक, अब बेटा जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से सिग्नल को लेके जा रहे हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, एक होता है बेटा
सोमेटिक, ठीक, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ठीक, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखो बेटा दो प्रकार के हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसे नर्वस सिस्टम, ठीक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा दोनों में अंतर यह है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। वॉलेंट्री यानी कि हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करेगा। ये ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करने वाला कौन सा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो बेटा ये जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री मैकेनिज्म। वॉलेंट्री मैकेनिज्म मींस बेटा मैंने बताया आपको कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारी वॉलेंट्री यानी कि हमारे जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन ऐच्छिक क्रियाओं को ये क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। ठीक, जबकि बेटा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है नाम से क्लियर है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म। यह हमारे किस मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा बेटा? जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है उस अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा कौन? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब बेटा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल तक के सिग्नल लेके जाते हैं। ये कहां तक लेके जा रहे हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स तक के। ठीक, कि जो ये हमारे स्केलेटल मसल्स तक के क्या कर रहे हैं? ये सिग्नल सेंड करते हैं। और ये कहां तक के करते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स तक। ठीक, ये सेंड करेंगे स्मूथ मसल्स तक और ये सेंड करेंगे कहां पे? स्केलेटल मसल्स तक। ठीक, तो ये वाले स्केलेटल मसल्स तक और ये वाले स्मूथ मसल्स तक। अब देखो बेटा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को फिर इसमें दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक फाइबर, एक होता है बेटा सिंपैथेटिक फाइबर्स, दूसरे होते हैं पैरा सिंपैथेटिक फाइबर। ठीक, देखो हमारा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये दो प्रकार के फाइबर से बना हुआ है। एक है सिंपैथेटिक फाइबर, दूसरा है बेटा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक, तो देखो इनके ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है बेटा, मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको हम देखते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है। ठीक, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वहां से दो प्रकार के फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, दो प्रकार के फाइबर निकल रहे हैं।
एक जो होता है सिंपैथेटिक फाइबर, ये हमारे शरीर की देख में किसी चीज को इंक्रीज करना है, जैसे हार्ट बीट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाता कौन है? सिंपैथेटिक फाइबर। घटाता कौन है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो देखो इसको हम एक टेबल से पढ़ते हैं कि बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं। कि बेटा यहां मैं कुछ पैरामीटर्स लिख रहा हूं, कुछ चीजें कि जिन घटनाओं को वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, और दोनों फाइबर्स। तो बेटा देखो यहां पे है पैरामीटर, यह है आपका सिंपैथेटिक, और ये बेटा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। देख, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो इसमें हम लेते हैं हार्ट, एक एग्जांपल। फर्स्ट क्या है? हार्ट। तो बेटा मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमेशा इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये हार्ट रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ये हार्ट रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो बेटा इंक्रीज हार्ट रेट, देख हार्ट रेट को क्या करेंगे? ये इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारी जो हृदय की गति है उसको बढ़ा देंगे, हार्ट बीट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और ये क्या करता है बेटा? इसने बढ़ाया है तो ये इसको घटाता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो ये क्या करेंगे? घटा देंगे, डिक्रीज हार्ट रेट, या हार्ट रेट को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। ये बेटा हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, बेटा हार्ट बीट बढ़ी तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक, ये भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को ये क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ये क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। इन्हें घटा दिया, ये घटाते ये बढ़ाते। अब देखो दूसरा बेटा आई, अचानक से तुमने कोई ऐसी चीज देख ली कि जो घटना आपने सोची नहीं थी, वो घटना एकदम से आपके सामने हो गई, आपके सामने एकदम से शेर आ गया, तो आपकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाएगी। ठीक, तो बेटा उस कंडीशन में ये आई प्यूपिल को क्या करेगा? ये डायलेट कर देगा, यानी कि उसको फैला देगा, आपकी आंखों को फैला देगा, तो आपकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाएगी। ठीक, कि जिस घटनाओं को हमने सोचा नहीं था वो अचानक से आपके सामने हो जाए, तो ये क्या करेगा? उस कंडीशन में आई प्यूपिल को डायलेट करना, यानी कि ये क्या कर देगा बेटा? फैला देगा। ये आंखों को फैला दे रहा है, और ये क्या करेगा बेटा? उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये उसको संकुचित करेगा। तो ये कर रहा है बेटा संकुचित। ठीक, ये संकुचित करता है, यानी कि ये हमेशा विपरीत काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? फैला रहा है। ठीक, तो ये फैलाएगा, ये संकुचित करेगा। तीसरा, ठीक, अब बेटा लंग्स, ये हमारी ब्रीदिंग रेट को
हमारी श्वसन की क्षमता को बढ़ा देता है। कौन? सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इंक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो ये लंग्स ये क्या करेंगे? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देंगे। ये ब्रीदिंग रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और ये बेटा ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो ये ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, ब्रीदिंग रेट को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होंगे, ठीक, तो बेटा जब आपके सामने कोई ऐसी घटना घट जाए या आपको भय या कोई डर की स्थिति निर्मित हो जाए, तो आपको भूख प्यास लगती है क्या? नहीं। ठीक, भूख प्यास हम सब भूल जाते हैं जब कोई घटना घटती है। तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक फाइबर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्यास ना लगना, तो ये क्या करेगा? भूख प्यास खत्म कर देगा। कौन? सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक, डर की स्थिति में या भय की स्थिति में हमको भूख प्यास का एहसास नहीं होता। ठीक, और ये क्या करेगा बेटा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी कि ये करेगा, आराम करेगा, पाचन करेगा, सब करेगा, ये भूख भी बढ़ाएगा। ठीक, कौन? सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब बेटा देखो नेक्स्ट पैरामीटर, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड जो है, तो ये हार्मोन सिक्रेट करेगी। तो सिंपैथेटिक फाइबर जब सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा? सिक्रेट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होंगे? स्रावित होंगे, सिक्रेट होंगे। ठीक, सिंपैथेटिक फाइबर जब सिग्नल भेजेगा। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होंगे तो डू नॉट सीक्रेट हार्मोन्स, हार्मोन स्रावित नहीं होंगे, डू नॉट सीक्रेट हार्मोन्स। ठीक, अब बेटा ये बताओ मिक्चुरेशन, कुछ पैरामीटर मैंने लिखे। मिक्चुरेशन, ठीक, मिक्चुरेशन का मतलब होता है बेटा कि यूरिन रिलीज होना। ठीक, जब हम परीक्षा हाल में बैठे रहते हैं, हमारे को घबराहट होती है कि हम इतना पेपर सॉल्व करते हैं, हमको 3 घंटा यूरिन नहीं आती, तो ये क्या करेगा? मिक्चुरेशन को स्टॉप करके रखेगा ऐसी स्थिति में। ठीक, तो इसका काम होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स का मिक्चुरेशन को स्टॉप करना। ठीक, हमारा ध्यान नहीं जाता उधर कि हमको भूख लगी है कि हमको यूरिन आई है, हम अपना पेपर सॉल्व करने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे तुम पेपर छोड़ो, तुमको ऐसा लगता है कि बहुत जोर से आई है। ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा? मिक्चुरेशन स्टॉप, ये क्या करेगा? मिक्चुरेशन को स्टॉप कर देगा, यानी कि जो यूरिन रिलीज करने की प्रोसेस है उसको स्टॉप करके रखेगा ये, और इसमें मिक्चुरेशन होगा। इसमें क्या होगा बेटा? मिक्चुरेशन होगा, यानी कि यूरिन रिलीज होगी। 7वां पैरामीटर बेटा स्वेट ग्लैंड। ठीक, स्वेट ग्लैंड कि बेटा स्वेट यानी कि पसीना स्रावित करने वाली। तो देखो भय की स्थिति में, डर की स्थिति में पसीना छूटता है, अचानक से शेर देखोगे तो। ठीक, तो ये क्या करेगा? सीक्रेट स्वेट, और ये डू नॉट
सीक्रेट स्वेट, ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। ठीक, तो ये स्वेट के सिक्रेशन को रोक रहा है, ये क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। तो ये आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक, तो बेटा देखो कि जो पूरा मैंने आपको नर्वस सिस्टम है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो थे वो दो प्रकार के फाइबर्स, एक अफरेंट फाइबर और एक इफरेंट फाइबर। ठीक, अफरेंट यानी कि सेंसरी फाइबर्स जो हमारे बॉडी पार्ट से सीएनएस तक के यानी कि ब्रेन तक के कहलाते हैं सिग्नल। इफरेंट फाइबर्स यानी कि ऐसे फाइबर जो हमारे ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक के क्या कर रहे हैं, सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। फिर जो इफरेंट थे या जो हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, ये दो भाग में डिवाइड था, सोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। ठीक, तो जो सोमेटिक था वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जबकि जो ऑटोमेटिक था वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ये उनके पैरामीटर। ठीक, थैंक यू बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।